अब ये क्वेश्चन ऑर्डर, ये वाले सेट ऑफ सेल्स किस काम के। सबसे पहले सेपरेट ऑर्डर। सो व्हाट इज सेपरेट ऑर्डर, मैं बताता हूँ। जैसे मेरा फिजिक्स चल रहा है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18। क्वेश्चन नंबर 18। सो सेपरेट ऑर्डर बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 18 फिजिक्स पे खत्म हुआ एंड देन केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 18 के बाद इट्स क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका मतलब है सेपरेट ऑर्डर हमारा यस है। हर सब्जेक्ट का अपना एक इंडिविजुअल सेपरेट ऑर्डर है। ओके, सो वाई। बट अगर एक सेपरेट ऑर्डर नहीं है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 18 फिजिक्स में होता, देन उसके बाद केमिस्ट्री में होता क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 सो ऑन, तो उसको हम कहते हैं सेपरेट ऑर्डर नो। ओके, सो लेट्स सपोज सेपरेट ऑर्डर का नहीं होता, सो एन। सो अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो किस ऑर्डर में है। तो सपोज मैं कहता हूँ फिजिक्स में है 1 से 18, केमिस्ट्री में है 19 से 36, मैथ्स में 37 से 54। सो यानी फिजिक्स सबसे पहले है, देन केमिस्ट्री, देन मैथ्स। ओके, तो मैं ये 1 2 3 लिख दूंगा इस कॉलम में। वेरी गुड। अब मैं सपोज करता हूँ कि सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 है, देन फिजिक्स में 19 से 36, मैथ्स में 37 से 54। सो फिजिक्स का ऑर्डर है 2, फिजिक्स सेकंड नंबर पे है, केमिस्ट्री फर्स्ट नंबर पे है, सो केमिस्ट्री विल गो 1 एंड मैथ्स विल गो 3। ठीक है ना। सो जैसे कि लेफ्ट में लिखा है PCM, तो फिजिक्स का ऑर्डर सबसे पहले लिखेंगे। फिजिक्स का ऑर्डर है 2, केमिस्ट्री का है 1, मैथ्स का है 3। ओके, तो चल है। अब जो मैंने टेस्ट रेफरेंस के लिए ले रखा है जी एडवांस 2020 P1, सो इसमें सेपरेट ऑर्डर यस है, सो वी वॉन्ट नीड दिस कॉलम। ओके, तो अब मैं इसको वाई कर दिया। ओके, सो व्हाट इज दिस मैनुअल। तो कभी कभी होता है कि हमारा कुछ अजीब सा ऑर्डर हो क्वेश्चंस का, जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 के बाद अब एक सेक्शन खत्म हो गया, अब अगला सेक्शन शुरू हो गया। तो कभी कभी होता है कि 6 की जगह अब ये 7 की जगह वापस क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर देंगे। सो 1 to 6, देन अगेन 1 to 6, देन अगेन 1 to 6, देन अगेन 1 to 6। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। सो मतलब बहुत रेयरली होता है पर कभी कभी होता है। तो उसके लिए मैनुअल है कि तब हमें खुद से क्वेश्चन नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे। ओके, सो अभी मैनुअल नो का मतलब है कि हमें खुद से क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं करने, ये स्प्रेडशीट खुद क्वेश्चन नंबर्स टाइप कर लेगी। बट इफ आई से मैनुअल इज वाई, मैनुअल इज यस, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में कोई अजीब सा ऑर्डर दे रखा है एंड वी वुड हैव टू टाइप द ऑर्डर इन दिस स्प्रेडशीट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो हमें खुद से ऑर्डर टाइप करना होगा। बट फिलहाल के लिए जो हम क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं उसमें ऐसा नहीं है फॉर्चुनेटली। उसमें सिंपल एक ऑर्डर दे रखा है 1 to 18 1 to 18 1 to 18। सो मैनुअल नो है एंड सेपरेट ऑर्डर यस है। सो इस स्प्रेडशीट का मतलब नॉट स्प्रेड, इस वर्कशीट का, हाँ, इस वर्कशीट का काम अब खत्म होता है एनालिसिस वाली। अब हम देखते हैं कि हम पेपर कैसे देंगे। सो पेपर देने के सबसे पहले इसकी विंडो छोटी करनी है, सेम क्वेश्चन पेपर की विंडो छोटी करनी है। सो ये मैंने साइज पहले से सेट कर रखा था। ठीक है, तो इतना साइज इनफ है। इसमें ये कैसे पता चलेगा साइज, मैं ऐसे फिजिक्स अटेम्प्ट करता हूँ सबसे पहले। सो 1 2 3 4 5, तो 5 सेल कॉलम्स का साइज इज इनफ। ठीक है, सो अब सपोज मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करता हूँ। सो मैं पूरा पेपर ऑफ कोर्स अटेम्प्ट नहीं करने वाला, मैं बस थोड़ा सा अटेम्प्ट करके तुम्हें दिखा देता हूँ। सो फिजिक्स, सपोज फर्स्ट का मैंने कहा बी, सेकंड का सी, थर्ड का सी, फोर्थ का भी सी ले लेते हैं, फिफ्थ का बी, सिक्स का बी। ठीक है, एंड एक चीज की ना, जैसे कि ये दिख रहा हो एक कॉलम हाईलाइटेड है, तो हमेशा एक कॉलम सिलेक्टेड रहेगा। सो आई वुड ऑलवेज प्रिफर कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, या तो टॉप लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट, वो सिलेक्ट करके रखें। बॉटम लेफ्ट का मतलब ये बॉटम लेफ्ट नहीं, बॉटम लेफ्ट मतलब जब एक सेक्शन खत्म होता है, एक सिंगल करेक्ट का सेक्शन जब खत्म होगा, सिंगल करेक्ट का सेक्शन यहाँ खत्म होता है, तो या तो ऐसे बॉटम लेफ्ट ये सिलेक्ट करके रखें है, या फिर जैसे टॉप लेफ्ट कॉलम ये वाला जो मतलब सेक्शन स्टार्ट होने से पहले है, या फिर मतलब सॉरी सेक्शन स्टार्ट होने में जो टॉप लेफ्ट कॉलम है वो,
या सेक्शन खत्म होने पे जो बॉटम लेफ्ट कॉलम है वो। सेम मल्टी करेक्ट में ऐसे ये सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये मतलब इट्स नॉट अ कंपल्शन, ये सिर्फ इसलिए है कि बाकी सारे सेल्स में मैंने कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे हैं एंड मे बी उनको सिलेक्ट करके रखने पे वन कैन मैस अप। ओके, तो मल्टी करेक्ट। अब जैसे मल्टी करेक्ट में आए से फर्स्ट 7th क्वेश्चन मैंने कहा बी सी, 8th आए से ए, 9th आए से बी, 10th आई सपोज सी डी। बस दैट्स इनफ, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करने वाला। न्यूमेरिकल मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ, 5.23 इनफ। ओके, सो ऐसे हमें पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करने के लिए फिजिक्स, सो एरो पे क्लिक करना है, केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लो एंड केमिस्ट्री पे आ जाओ। मैथ्स सिलेक्ट कर लो, मैथ्स पे आ जाओ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देते हैं ऐसे। अब सपोज 3 घंटे खत्म हो गए, पेपर खत्म हो गया, सो देयर इज नो सबमिट बटन, जस्ट मन में समझ लो कि सबमिट हो गया। वेरी वेल, अब हमें इस स्प्रेडशीट में आंसर की लिखनी है। ओके, सो फिजिक्स हो गया। सो प्रेजेंटली मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की नहीं है एंड होते भी सो मैं उसे यूज नहीं करने वाला क्योंकि मैंने जस्ट रैंडमली आंसर्स लिखे हैं। सो मैं हर एक पॉसिबल सिनेरियो दिखा देता हूँ कि सपोज फर्स्ट का आंसर हमारा बी ही है असल में। ओके, सो मैंने लिखा आंसर की बी, मतलब मुझे नहीं पता क्या आंसर है, मैं हाइपोथेटिकल आंसर की ले रखी है एक। सो उसमें फर्स्ट का आंसर बी दे रखा है, सेकंड का आंसर डी दे रखा है, देन सी, देन बी, देन डी, देन बी। ओके, सो ये हमारा आंसर है सपोज। सो यानी फर्स्ट बी बी। सो अगर आंसर की एंड हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मैच कर जाता है, देन इट विल शो सी, सी यानी करेक्ट आंसर, डब्ल्यू यानी रॉन्ग आंसर। ओके, तो बस ये जस्ट हाईलाइट इसलिए कर रखा है, मतलब ग्रीन कलर लाइक सेफ है, मतलब हमने सही आंसर दिया है, एंड रेड कलर लाइक डेंजर टाइप का गलत आंसर है। एंड राइट में मैंने अगेन क्वेश्चन नंबर्स लिख रखे हैं। कभी कभी मुश्किल आती है लाइक वन, क्वेश्चन नंबर 1 से फिर देखना कि करेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सो इट गेट्स डिफिकल्ट समटाइम्स। तो उसके लिए मैंने एडजॉइनिंग सेल में मतलब एडजॉइनिंग कॉलम में लिख रखे हैं क्वेश्चन नंबर्स की, थोड़ा इजी रहे मैच करना। ओके, ऐसे मल्टी करेक्ट में सपोज मैंने लिखा आंसर की में बी एंड हमने सेलेक्ट करा है बी सी, सो डब्ल्यू यानी रॉन्ग आंसर। सेकंड का आंसर मैंने लिखा ए बी एंड हमने सेलेक्ट करा ए, सो पार्शियल मार्किंग हमने ऑन कर रखी थी, सो इट्स अ पार्शियल। मैंने यहाँ पे लिखा बी यानी करेक्ट आंसर आएगा, सो सी। ऐसे मैंने यहाँ लिखा सी डी, सो इट्स करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर मैं सी डी की जगह मैं लिखता बी सी डी, देन इट वुड बी पार्शियल। यहाँ पे मैंने लिखा आंसर ए बी। ओके, सो इट्स एन यानी नॉट अवेलेबल या नॉट अटेम्प्टेड एनीथिंग। या मैंने ए लिखा, सो नॉट अवेलेबल, नॉट अटेम्प्टेड। ओके, ऐसे हमारे आंसर की है। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा सपोज 4.5, सो ये रॉन्ग दिखाएगा। अगर मैं यहीं पे 5.23 लिखूं, सो इट विल बी करेक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, सो नॉट अटेम्प्टेड एंड सो ऑन। जब असली पेपर होगा तब कोर्स हम सारे कॉलम्स भरने वाले हैं, बट इट्स जस्ट अ ट्यूटोरियल डेमो, सो मैं नहीं भर रहा सारे कॉलम्स। सो ऑफ कोर्स हमें यहाँ केमिस्ट्री मैथ में 0 0 0 मार्क्स मिले बिकॉज हमने कुछ अटेम्प्ट नहीं करा। एंड ये एक्यूरेसी अटेम्प्ट वाले कॉलम्स को केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए इग्नोर कर दो क्योंकि उसको हमने असल में अटेम्प्ट नहीं करा, सो इट्स शोइंग सम वियर्ड रिजल्ट्स। ओके, जब तक हम उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक वो ऐसे वियर्ड रिजल्ट्स ही दिखाएगा। या फिर अगर हम सपोज जैसे मैंने केमिस्ट्री के में मैं आंसर की लिख लेता कि मैंने ए बी ए ऐसे में अगर एक बार आंसर की लिख लेता हूँ, देन इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, तो जैसे अभी अटेम्प्ट 66.67% हो चुका है, अगर मैं यहीं पे पूरी आंसर की लिख लेता देन वो अटेम्प्ट 0% दिखा देता। सो मतलब अभी मैं डेमो दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा होगा, बट जब हम असली पेपर करेंगे देन इट वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम। सो फिजिक्स का ही देखते हैं क्योंकि मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट करी। सो सिंगल करेक्ट,
I got 6 marks in single correct, 5 marks in multi correct and 4 marks in numerical. टोटल मुझे 15 marks मिले out of 66 marks की physics है and I got 15 marks. Okay, my accuracy was 73.33% and I have attempted 83.33% of. हाँ, so 15 marks मेरे को 15 marks मिले out of 198. My accuracy was 91.11%, attempt was 83.33% and 7.58% मेरा total score है. Okay, so this was मतलब इसलिए इसका नाम मैंने एनालिसिस रख रखा था शीट का, बिकॉज ये सारे जब पेपर देने के बाद ये हमारा पेपर एनालिसिस दिखाती है एक तरीके से. सो ये मेरी स्प्रेडशीट थी. एंड मुझे थोड़ा सा और बताना है बस इसमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. सो सिंगल करेक्ट में बता चुका हूँ, मल्टी करेक्ट में बता चुका हूँ. दिस पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम ऐसे मल्टी करेक्ट कर सकते हैं, सिंगल करेक्ट भी यूज कर सकते हैं. देन लिस्ट भी सिमिलरली है. नाउ मैट्रिक्स. सो सपोज मैं एक बार मैट्रिक्स क्वेश्चंस दे देता हूँ कि आई हैव मैट्रिक्स +2 -1 0. I have 2 questions, 4 subparts and order 4. Okay, so ये मेरा मैट्रिक्स है. सो दो क्वेश्चन नंबर 19. सो ए का आंसर है सपोज Q एंड R, बी का आंसर P, here S and here I go with R and S. सो ये मैट्रिक्स है. मतलब मेरे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ आ ही रहा होगा कि ये ए फर्स्ट रो ए है, सेकंड रो बी है, थर्ड रो सी है, फोर्थ रो डी है. 4 पार्ट्स हैं, सो 4 रोज. फिफ्थ रो का कोई मतलब नहीं बनता मतलब फालतू में सिलेक्ट करने का, बिकॉज 4 ही क्वेश्चन है. एक 90 मतलब एक क्वेश्चन के 4 ही सब पार्ट्स हैं. सो ये मैट्रिक्स टाइप है. ओके, यहीं पे मैं एक आंसर की भी लिख लेता हूँ. सो क्यू, सो इट्स रॉन्ग. पी करेक्ट, पी एस रॉन्ग. मैंने मैट्रिक्स टाइप में कभी आज तक पार्शियल मार्किंग नहीं देखी है. सो मैंने इस पेपर में मतलब स्प्रेडशीट में मैंने पार्शियल मार्किंग का फीचर डाल ही नहीं रखा. एंड आर एस. ओके, सो देख भी सकते हो कि मुझे मैट्रिक्स टाइप में 2 मार्क्स मिले. 2 मार्क्स क्यों? क्योंकि रॉन्ग आंसर के -1 +2 -1 +2 टोटल है +2. ओके, सो 2 मार्क्स मिले. सो ये मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है. देन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स में ऑफकोर्स इंटीजर्स लिखने हैं. मैं इंटीजर्स अवेलेबल कर देता हूँ 1 मिनट के लिए. 4 0 0, नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज 3 एंड ऑर्डर 5. ओके, सो ये हमारे इंटीजर्स अवेलेबल हो गए. सो यहाँ पे मुझे इंटीजर का आंसर लिखना है फर्स्ट कॉलम में, मतलब बी कॉलम में, जो सीरियल नंबर है उसके जो एडजेसेंट फर्स्ट कॉलम है उसमें. सो सपोज फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा 23, सेकंड का 1, थर्ड का 0. ओके, सो इस टाइप से इग्नोर दिस सी, वो 0 को अपने आप करेक्ट मान लेता है, बट वंस हम आंसर की में सही चीजें ले लेंगे 23, 10 एंड 1, सो अपने आप उसे W कर देगा. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो ये थी मेरी पूरी शीट. आई होप कि किसी के काम आए. अच्छा होगा, मतलब क्या ही बोल सकते हैं. इट विल बी गुड अगर किसी के काम आती है. ठीक है, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी सो नॉट एन इशू. मैंने बस इसलिए शेयर करी थी कि अगर किसी के काम आ जाए सो कोई शेयर करने में कोई बुरी बात नहीं है. एंड मैंने हाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक और दे रखा है कि मैंने अपने 10th 11th 12th क्लास में कुछ क्वेश्चंस बनाए थे. सो वो क्वेश्चंस मैंने पब्लिकली शेयर कर रखे हैं एंड वो क्वेश्चंस मेरे उस लिंक्स पे मिल जाएंगे. सो इफ कोई वो क्वेश्चंस करना चाहता है देन वो उस लिंक पे जा सकता है. हाँ, बट वो क्वेश्चंस आई विल वार्न यू कि एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस वो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस है. ओके, सो enough for the day. Thank you everyone.